खड़गे की नई टीम 2024 में बीजेपी को देगी मात। सचिन पायलट को लेकर सामने आया कांग्रेस का बड़ा फैसला। क्यों सचिन पायलट को CWC में दी गई जगह। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को कांग्रेस की वर्किंग कमेटी यानी CWC में शामिल करने के फैसले को लेकर सियासी चर्चाओं का बाजार गर्म है। सचिन के CWC में जाने पर तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। कुछ लोग अनुमान लगा रहे हैं कि सचिन की नाराजगी दूर करने की कोशिश की गई है, तो कुछ लोग इसे CM अशोक गहलोत की चाल बता रहे हैं। तो क्या है सचिन पायलट को लेकर खड़गे का प्लान? कैसे राजस्थान की सत्ता में वापसी करेगी कांग्रेस? क्या खड़गे के इस दांव से राजस्थान में कांग्रेस को मिलेगी जीत? इस पर करेंगे विस्तार से चर्चा अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप सभी का हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने CWC की घोषणा कर दी है। इस घोषणा में पूर्व डिप्टी CM सचिन पायलट को भी शामिल किया है, जिसको लेकर अब सियासी गलियारों में हलचल मची हुई है। पायलट को CWC कमेटी में शामिल करने को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। CWC कमेटी में पायलट को शामिल करने के फैसले को कांग्रेस में उनकी नाराजगी दूर करने की कोशिश से जोड़कर देखा जा रहा है। CWC कमेटी में पायलट को शामिल कर कांग्रेस नेतृत्व ने बड़ा संकेत देने की कोशिश की है। आपको बता दें कि इस कमेटी में सचिन पायलट, भंवर जितेंद्र सिंह, महेंद्रजीत सिंह मालवीय और हरीश चौधरी को शामिल किया है। सचिन पायलट को CWC में शामिल होने को लेकर क्या है सियासी मायने? जी हां, CM गहलोत और पायलट के बीच के बवाल को लेकर दिल्ली में कई बैठकें हुई थी। इसके बाद पायलट को पार्टी की तरफ से जो आश्वासन मिला, उसके बाद से पायलट काफी शांत दिखाई दे रहे थे। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस आलाकमान पायलट की नाराजगी को दूर करने का लगातार प्रयास कर रही है। इस बीच CWC कमेटी में पायलट को शामिल कर कांग्रेस ने कई संकेत देने की कोशिश की है। वहीं कांग्रेस की राष्ट्रीय स्तर की कमेटी में इस बदलाव को लेकर सियासी गलियारों में काफी चर्चा हो रही है। अब सवाल ये उठता है कि आलाकमान की ये कोशिश पायलट की नाराजगी को दूर करने में कितनी कारगर साबित होगी, ये तो आगे देखने को मिलेगा। हालांकि CWC कमेटी में नाम शामिल होने के बाद सचिन पायलट ने ट्वीट कर कांग्रेस नेता राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी के इस फैसले का स्वागत करते हुए आभार जताया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी का सदस्य बनाए जाने पर मैं आदरणीय कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, CPP चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी एवं पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी का आभार व्यक्त करता हूं। हम सभी कांग्रेस की रीति, नीति व विचारधारा को सशक्त करते हुए उसे और अधिक मजबूती से जन जन तक पहुंचाएंगे। दिल्ली में हुई बैठक के बाद कांग्रेस आलाकमान सचिन पायलट की नाराजगी को दूर करने में जुटा है। इसके चलते सचिन पायलट भी काफी शांत दिखाई दे रहे हैं। सियासी गलियारों में यह चर्चा है कि आलाकमान ने नाराज सचिन पायलट को मना लिया है। ऐसे में कांग्रेस ने पायलट को CWC कमेटी में शामिल कर एक बड़ा संकेत दिया है। माना यह भी जा रहा है कि पायलट को जल्द ही कोई बड़ी सौगात मिल सकती है। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के CWC कमेटी में शामिल होने के बाद राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है। चर्चा है कि कहीं सचिन पायलट को भी वसुंधरा राजे की तरह राजस्थान से निकालकर केंद्रीय राजनीति में ले जाने की कोशिश तो नहीं है, क्योंकि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने भी वसुंधरा राजे को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाकर केंद्र में ले जाने की कोशिश की है, जिसका वसुंधरा राजे ने दिल्ली में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से मिलकर अपना विरोध भी जताया। साथ ही उन्होंने कहा है कि वो सिर्फ राजस्थान की राजनीति में बनी रहना चाहती हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि कांग्रेस आलाकमान भी सचिन पायलट को राष्ट्रीय स्तर की कमेटी में शामिल करने के पीछे कहीं उन्हें भी दिल्ली ले जाने की कोशिश में तो नहीं है। फिलहाल CWC कमेटी में पायलट के नाम को लेकर कई तरह के मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन वसुंधरा राजे की तरह सचिन पायलट कांग्रेस के इस फैसले से शांत नजर आ रहे हैं, जो राजस्थान में कांग्रेस की मजबूती का संकेत है। इधर राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले सियासी माहौल गर्म है। इस बीच प्रदेश की सियासत से जुड़ी एक अहम तस्वीर सामने आई। दरअसल एक लंबे अरसे के बाद सचिन पायलट के किसी पोस्टर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तस्वीर देखने को मिली। इस तस्वीर के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। वहीं राजनीति के जानकार इसे कांग्रेस के लिए शुभ संकेत बता रहे हैं। दरअसल सचिन पायलट ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, हमारे कार्यकर्ता हमारी ताकत। मैं अपने विधानसभा क्षेत्र टोंक में 22 अगस्त को आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लूंगा। ये सम्मेलन हमारे निष्ठावान और कर्मठ कार्यकर्ताओं के लिए समर्पित है। जय कांग्रेस।
इस फोटो के बाद प्रदेश की सियासत में हलचल तेज हो गई है। आपको बता दें कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच सियासी तकरार देखने को मिली। वहीं सचिन पायलट के आयोजनों के जो भी पोस्टर थे उनमें सीएम अशोक गहलोत की तस्वीर देखने को नहीं मिलती थी। वहीं अब ऐसा माना जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच सियासी तकरार खत्म हो गई है और इसका सबूत पायलट के टोंक में कार्यकर्ता सम्मेलन के पोस्टर में देखने को मिला, जिसमें सीएम अशोक गहलोत को भी शामिल किया गया है। CWC में सचिन पायलट की एंट्री मिलने के बाद सोशल मीडिया पर वो टॉप ट्रेंडिंग में भी आ गए थे। ट्विटर पर भी पायलट को बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। वहीं लोग इसे सचिन पायलट के लिए अच्छा संकेत मान रहे हैं। साल 2018 में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आने के बाद लगातार अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच चल रही लड़ाई के बाद माना जा रहा था कि उन्हें पार्टी महत्व नहीं दे रही है। कांग्रेस की ओर से विधानसभा चुनाव 2023 के पहले दोनों नेताओं की सुलह भी करवा दी गई। इसके बाद से उनके समर्थकों को इस बात का इंतजार था कि पार्टी पायलट के सम्मान को बढ़ाकर उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देगी। पायलट को CWC में शामिल करने के बाद पार्टी के इस फैसले को इसी दिशा का एक बड़ा कदम बताया जा रहा है। राजस्थान में इस साल के आखिर तक विधानसभा चुनाव है, ऐसे में पार्टी उन्हें दरकिनार नहीं करना चाहती। कांग्रेस की सर्वोच्च संस्था CWC में पहली बार उन्हें मेंबर बनाया गया है। इससे उनके समर्थकों में नई आस जग गई है। यह भी कहा जा रहा है कि जल्द ही पायलट को किसी बड़े राज्य का प्रभारी बनाया जाएगा और राजस्थान विधानसभा चुनाव में भी उनका दखल बढ़ाया जाएगा, ताकि प्रदेश में सरकार रिपीट करने के सपने को पूरा किया जा सके। चुनावी साल में कांग्रेस अपना हर कदम काफी सूझबूझ के साथ उठा रही है। इस साल 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं, तो अगले साल 2024 में लोकसभा चुनाव हैं। इन चुनावों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने अपनी वर्किंग कमेटी का ऐलान किया है। कांग्रेस की नई वर्किंग कमेटी की लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसमें कुल 39 लोगों को शामिल किया गया है। CWC का काफी दिनों से इंतजार किया जा रहा था। कांग्रेस में फैसले लेने वाली ये सबसे बड़ी कमेटी है। नई कमेटी में कई नए और युवा चेहरों को भी मौका दिया गया है। सूची जारी करने से पहले पिछले कई महीनों तक बैठकों का दौर चला। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ कई बैठकें की। इस लिस्ट में जो नाम शामिल हैं उनमें मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, AK एंटनी, अंबिका सोनी, अधीर रंजन चौधरी, दिग्विजय सिंह, चरणजीत सिंह चन्नी, आनंद शर्मा समेत कुल 39 नेता शामिल है। इसके अलावा 32 स्थायी आमंत्रित सदस्य, 9 विशेष आमंत्रित सदस्य, यूथ कांग्रेस, NSUI, महिला कांग्रेस और सेवा दल के अध्यक्षों को भी जगह दी गई है। कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में सचिन पायलट, शशि थरूर, अशोक चौहान, दीपक बावरिया के रूप में नए नाम सामने आए हैं। गौरव गोगोई, नासिर हुसैन, दीपा दास मुंशी को भी CWC में शामिल किया गया है। खासतौर से आमंत्रित सदस्यों में पवन खेड़ा, सुप्रिया श्रीनेत और अलका लांबा का नाम शामिल है। खड़गे की कमेटी में कुल 84 नाम है। इनमें CWC मेंबर, स्थायी आमंत्रित, महासचिव, विशेष आमंत्रित और प्रभारियों के नाम शामिल है। खड़गे की यह टीम 2023 और 2024 के चुनावों में बीजेपी को टक्कर देगी। खड़गे की नई टीम में सचिन पायलट की एंट्री से कांग्रेस ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। एक तरफ राजस्थान में बीजेपी को मात दी है, जो सत्ता में आने का दावा कर रही थी, क्योंकि बीजेपी सचिन पायलट से लेकर सीएम गहलोत पर भी डोरे डाल रही थी। अब वहीं सचिन और गहलोत के बीच आपसी खींचतान को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है, जिससे सीएम गहलोत भी राहत की सांस ले रहे हैं, वहीं पायलट भी शांत हैं। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।